अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चरणों में अर्पित होने वाले चढ़ावे में जिस तरीके से सेंधमारी हुई, उसने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर दिया है। और इसी महापाप पर एक्शन के लिए आज भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज दरअसल अहम बैठक होनी है। आपातकालीन बैठक होगी। मामला सिर्फ चोरी का नहीं, मामला आस्था के साथ हुए सबसे बड़े खिलवाड़ का है। हालांकि इस पूरी बैठक से पहले ही महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। आज बैठक में इन पर फैसला होना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस्तीफों से इस दाग को धोया जा सकता है। और सबसे जरूरी सवाल कि जिन्होंने राजा राम के खजाने को चपत लगाई, क्या उनकी अयोध्या से छुट्टी होगी? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। बड़ी खबर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी है। चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। 5 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पहली बैठक होने जा रही है और चंपत राय के इस्तीफे पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। पहला प्रस्ताव चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर हो सकता है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे बैठक राम मंदिर परिसर में वैदेही मंदिर के पास होगी। बाबू जी आज बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है, क्या निर्णय हो सकते हैं? बाबू जी बैठक के विषय पर बैठक होगी। बाबू जी क्या कहेंगे? बैठक में क्या कहेंगे? क्योंकि सब ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। प्रीति, मीटिंग को लेकर के क्या तैयारी हुई है, कौन कौन पहुंचा है इस समय? देखिए 3 बजे के लगभग बैठक का जो समय है, 3 बजे बैठक होगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या के जो साधु संत हैं वो हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगे कि क्या चाहते हैं वो बैठक में। और मैं आपको बता दूं कि बैठक को लेकर 3 बजे का समय है। जो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं वो रात के अंधेरे में, रात के 2:30 बजे वो अयोध्या पहुंचे और अभी जो है वैदेही अखाड़े में वहाँ पे वो मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि जो साधु हैं, जो संत हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी से लेके जो बाकी जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करेंगे वो, क्योंकि उन लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं इस बार बैठक में। महाराज जी ये बताइए, क्या चाहते हैं आप बैठक में, क्या चाहते हैं बैठक में? बैठक में हम लोग यही चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है और सारे विषय पर समान रूप से उस पर विचार होना चाहिए। कल हम लोग ने एक पोस्ट पढ़ रहे थे, उसमें गोविंद देव गिरी जी ये कह रहे थे कि मैं चेक पर सिग्नेचर नहीं करता हूँ। तो ये तो ट्रस्ट के अंदर विषमता है। ट्रस्ट का जो बाइलाज होता है, ट्रस्ट की जो कार्य पद्धति और नियमावली होती है, उसमें कोषाध्यक्ष का तो ये रहता है कि कोष के संबंधित सारे कार्य उसके सिग्नेचर, वो कह रहे हैं कि हम सिग्नेचर नहीं करते। जब सिग्नेचर ही नहीं करते तो जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गोविंद देव जी जो कोषाध्यक्ष हैं, अगर वो हस्ताक्षर नहीं करते थे तो फिर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष क्यों बन बैठे थे? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, मैं पुणे रहता हूँ। तो जब आप पुणे रहते हैं तो पुणे रहिए ना। अयोध्या राम मंदिर का कोषाध्यक्ष बनने की क्या आवश्यकता थी? क्या चाहते हैं, क्या हो आज बैठक में, क्या निर्णय लिए जाए? अगर इस तरह की बात है जो उन्होंने गोविंद देव गिरी जी ने कहा, अगर वो सही है तो इस हिसाब से तो उनको मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त कर देना चाहिए, बड़ा बयान दे रहे हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ी के पुजारी, कह रहे हैं कि मुक्त कर देना चाहिए गोविंद गिरी को, क्योंकि जब उनके पास यही अधिकार नहीं, उनको यही नहीं पता कि हस्ताक्षर किस पे किए जाते हैं, तो ऐसे पद को निभाने से क्या फायदा जब आप पद की गरिमा ही नहीं बना पा रहे। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? आज बैठक होने वाला है, क्या चाहते हैं आप? क्या जी सही बात, जिस तरह से कोषाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम पुणे रहते हैं, यहाँ पर रहते ही नहीं, हमारे हस्ताक्षर ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में जो है काठ का पुतला बना करके रखने से क्या मतलब है? ऐसे लोगों को रखा जाए जो अपनी जिम्मेदारी लें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सके बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या चाहिए महाराज जी आज की ट्रस्ट की बैठक में, क्या निर्णय हो? निश्चित तौर पर जो कोषाध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको न किसी का इस्तीफा लेने का इनका कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर इस्तीफा लेंगे तो संत समाज आंदोलन करेगा। और जो महाराष्ट्र एंड कंपनी जो लगातार जो कब्जा राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए चेहरे संभव है, बजरंग लाल बांगड़ा शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बांगड़ा, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा नाम है नीरज डोनेरिया, इनके नाम की भी चर्चा है, जो कि बजरंग दल के संयोजक है नीरज। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी लगभग 5 घंटे बाद ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। ये बड़ी बैठक रखी गई है और इस पूरे चोरी के बाद ये पहली बार है जब ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक तौर पर इस मीटिंग को रखा गया है और कुछ बड़े फैसले संभव हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या पहुंचे बजरंग लाल बांगड़ा। बैठक से पहले बांगड़ा ने बयान दिया, कहा जो कहेंगे बैठक के बाद ही कहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी बांगड़ा को मिल सकती है और इस समय बांगड़ा पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बैठक से पहले बांगड़ा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी कहेंगे बैठक के बाद ही कहेंगे। क्या कहेंगे बैठक में? बैठक के बाद में कहेंगे। बैठक कहाँ पे हो रही है? बैठक कहाँ पे हो रही? क्या कहेंगे बैठक में? बैठक के बाद में कहेंगे। बैठक कहाँ पे हो रही है? बैठक कहाँ पे हो रही? तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, अमन गिरी महाराज जी, धर्मगुरु, और साथ ही महंत सुधीर दास जी, महामंडलेश्वर। आप चारों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमन जी आपसे ही, कोई जिम्मेदारी लेगा इस ट्रस्ट की बैठक में कि किसकी गलती से, किसकी लापरवाही से या किसकी मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ? पूरी की पूरी ट्रस्ट ही जिम्मेदारी ले रही है। पूरी की पूरी ट्रस्ट ही इस चीज में सुधार का पूरा रूप है। कई प्रकार के इस्तीफे आपने देखे गए और कई प्रकार के परिवर्तनों की बात आपने करी। नीरज दनोरिया जी और बांगड़ा जी पूर्व में भी हिंदू समाज के लिए कई प्रकार के अच्छे कार्यों में मेरे साथ ही उन्होंने कार्य करे हैं और मैं इन दोनों नामों का पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ। लेकिन ये तो मीटिंग के बाद फिलहाल तय होना है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है। राजेश जी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी की तो बनती है। एसआईटी अपनी बैठकें कर रही है, एसआईटी पूछताछ कर रही है, पुलिस की तरफ से जो कस्टडी में है लोगों को लिया जा चुका है। ट्रस्ट की पहली बार बैठक हो रही है, इतनी देरी क्यों? मुझसे प्रश्न है क्या? जी राजेश चौधरी जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी और सिस्टम में कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी इसका कल्पित होगा, उसको पकड़ा जाएगा और कानून के कटघरे में ला करके खड़ा किया जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय है। पर जिस तरह से इस घटना को तूल दिया जा रहा है और बहुत इस पे जनता की श्रद्धा आप कैसी बात कर रहे हैं? इसको आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? कौन तूल दे रहा है? कौन तूल दे रहा है? 2-3 साल से ये चल रहा है। चौधरी साहब, कौन तूल दे रहा है इसको? शिखा जी, मुझे बोलने देंगी या आप ही बोलती रहेंगी? आप ही बोल रहे हैं। मैं आपको वो बोलने दूंगी जो जायज है, जो जनता के हक में है। तो फिर मुझे हटा दीजिए इसमें। आपकी मर्जी है, जवाब तो आपसे लेंगे। नहीं, आपको बोलने नहीं देना है। क्यों जवाब लेंगी तो बीच में क्यों बोले? मैं तो नहीं। हाँ, तो राजनीतिकरण नहीं कीजिए। जब मुझे जवाब देना है तो मुझे देने दिया जाए। बोलिए, कौन तूल दे रहा है बताइए, या फिर आप मुझे लिख के इसके। अरे बताइए कौन तूल दे रहा है? चौधरी साहब बताइए। बोल देता हूँ, बताइए। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा, घटना नहीं है, साजिश थी। घटना अपने आप हो जाती है, जब साजिश के तहत किया जाता है तो घटना नहीं होती है। आगे बोलिए। अरे भैया, बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बोलो, आगे बोलो आप। नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलने दोगे? बोलिए तो सही। ठीक है। काय को धमका रहे हो? अरे धमकाऊंगा क्यों राजेश जी? मैं कौन सा धमकाऊंगा? और क्या है? पत्रकार कब से धमकाने लगे आप? तो क्या कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो बीच में? अरे आगे आप बोलिए। अरे मुझे बोलने दियो ना। क्या पूछना? अगर आपके पास तर्क नहीं है तो समझा जा सकता है। आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। अगर तर्क तथ्य लेकर आए तो बोलिए। आपको सुनना ही नहीं है तो अलग बात है। अरे बोलेंगे तब तो सुनेंगे। आपको सुनना नहीं है। आपको सुनना नहीं है। सुनाइए, आगे सुनाइए। इस घटना में जो भी दोषी है उसको पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा किया गया ना। नोट बरामद किए जा रहे हैं ना, कार्रवाई हो रही है ना। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है जिसने भी किया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। राम मंदिर कोई सामान्य बात नहीं है। राम मंदिर के लिए हम भी जेल गए, हमने गोलियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, तब जाकर के मंदिर बना है। और जो लोग उस आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग मंदिर की आस्था को कम करना चाहते हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, समझे। और जो भी ट्रस्ट का काम है ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रस्ट आज बैठक कर रहा है, किसको निकालेंगे, किसका इस्तीफा स्वीकार करेंगे, किसकी नियुक्ति करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। वो ट्रस्ट करेगा, वो कर रहा है अपना काम। पर किसी भी स्वरूप में हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी साजिश को बेनकाब करेंगे हम लोग। ये बड़ा आराम और बहुत ही आहिस्ता से होता हुआ सब कुछ लग रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो आपका रुख और रवैया भी बहुत अलग होता है। इसी बीच बड़ी जानकारी है, चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से पूछताछ होगी। गोविंद गिरी से एसआईटी पूछताछ करेगी। वित्तीय लेन देन को लेकर पूछताछ होगी। जी न्यूज ने गोविंद गिरी पर सवाल उठाए थे। ये वही गोविंद गिरी हैं
जो पिछले 1 महीने से चुप्पी साधे हुए थे। ये वही गोविंद गिरी हैं जिन पर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और कोष में इतना बड़ी लूट हो गई, लेकिन गोविंद गिरी पिछले 1 महीने से चुप्पी साधे हुए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव की सफाई। ट्रस्ट के काम से अयोध्या आता हूं, ये उन्होंने कहा, अपने खर्च पर मैं खुद उठाता हूं। कहा कभी ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं लिया, नगद दान स्वीकार नहीं किया, चढ़ावा या गिनती से मेरा संबंध नहीं है, पूरा ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित है, ट्रस्ट में किसी पद के लिए मैंने प्रयास नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर कोषाध्यक्ष होने के नाते उनका चढ़ावे से लेकर इस तरह कन्नी काटना और 1 महीने बाद ये सफाई देना, क्यों सवाल न उठाया जाए? कभी ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं लेता था, ये गोविंद गिरी की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और इनको समय पर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सतीश प्रकाश हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। सतीश जी, ये तो छोटी मछलियां थी जो पहले जद में आई, धीरे धीरे नाम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी का इस्तीफा हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो इसका सार्वजनिक ऐलान क्यों नहीं किया गया? वजह क्या है? नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये डकैती हुई, चोरी हुई, आस्था को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रहार है। देखिए, 2 चीजें मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ लगता है। 2 शब्द हैं, एक तो नेग्लिजेंसी और बैड गवर्नेंस। ये 2 शब्दों में इस पूरी की पूरी घटना को देखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने बाकायदा ट्रस्ट बनाया और केंद्र सरकार ने उसमें 9 साधु संत है और बाकायदा 6 लोग केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। उसमें IAS भी लोग हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसमें रिटायर्ड लोग भी हैं। अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, जो कोषाध्यक्ष ये कह रहे, किसी भी ट्रस्ट के अंदर कोई भी लेन देन, लेना और देना, ये कोषाध्यक्ष की नैतिक नहीं, ये कानूनी जिम्मेदारी है। आप नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। यहाँ पर सतीश जी, वो तो 1 महीने से चुप्पी साधे हुए थे। मीडिया ने सवाल पूछा तो गोविंद, अगर मैं दिख रहा हूं आपको, गोविंद गिरी जी ने ऐसे कहा, हाथ पर उंगली लगा ली। 1 महीने बाद लेटर जारी किया उन्होंने, अब तक कुछ कहा ही नहीं था। जिस बंदे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो चुप्पी साधे हुए थे। मैं एक छोटी सी बताऊं, इस देश में एक कानून है, कोई अलग से कानून नहीं है। अभी 25 जून 2026 को बाकायदा एक जौहर ट्रस्ट है जहां यूनिवर्सिटी बननी थी, उस जौहर ट्रस्ट के ऊपर आयकर विभाग ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। लेन देन को लेकर के गड़बड़ी पकड़ी गई और उसके आयकर विभाग ने बाकायदा उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, क्योंकि इन ट्रस्टों को जो लोग दान देते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको रिबेट मिलती है। अभी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि वहां कोषाध्यक्ष कुछ और होगा, यहां कोषाध्यक्ष कुछ और होगा। एक बात। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी क्या है। 1 साल पहले बाकायदा ये घोटाला पकड़ा गया, 3 महीने पहले बैंक को ये बात पता लग गई कि ये मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। आज SIT ये कह रही है कि वहां आरोपी 3 महीने पहले जब ये मामला पकड़ा गया। सुनिए, एक बात और कह रहा हूं, ये जो घोटाला है, इस पैसे का राजनीतिक प्रयोग किया गया है। चलिए सतीश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रीति, मेरे सहयोगी सब ग्राउंड जीरो पर संत समाज के साथ बैठे हुए बातचीत करिए, एक बार फिर से लिए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, अयोध्या के सभी साधु संतों को वहाँ पे ट्रस्ट की जो बैठक होना, वो सबको बुलाना चाहिए। साधु संतों के बिना हो रहा है बैठक, ये कोई बैठक नहीं है। तो ट्रस्ट के लोगों की हो रही है ना, तो ट्रस्ट की बैठक है, मैं संतों का भी तो होना चाहिए वहाँ। अच्छा, क्या होना चाहिए आज की बैठक में? आज की बैठक में जैसा कि महाराज जी ने कहा, संतों का होना अनिवार्य है। संतों की अहम भूमिका आदिकाल से रही है। यदि कोई भी कार्य संत के निर्देश में हो तो वो कार्य सुदृढ़ता से होता है। क्या कहेंगे, आज जो बैठक हो रही है, क्या होगा बैठक में? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या निकल कर आए बैठक में? देखिए, ये अयोध्या साधु संतों की तपस्थली है। हमने बचपना में देखा कि यहाँ के संत लोग पेड़ के नीचे भी टिक्कर बना के खा के, लेकिन अपने प्रभु राम का प्रसाद चढ़ा के और वहीं रहे। लेकिन हमें चढ़ावा चोरी हो, अरे चढ़ावा की बात छोड़िए, हमें आश्चर्य तब हुआ कि जब रामलला जिस दिन बैठना था, उस दिन यहाँ के तमाम संतों को कार्ड नहीं मिला, बुलावा नहीं किया गया, जाने का अवसर नहीं मिला। नाराज हैं आप लोग? हैं
नहीं, नाराज नहीं हैं। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दें अब से। सद्बुद्धि दें। ये बताइए क्या कहेंगे आज की बैठक में, क्या लगता है आपको क्या हो जाए? क्या देखिए, निश्चित रूप से जो बैठक हो रही है पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ट्रस्ट ने गमन किया है, ट्रस्ट के ऊपर इल्जाम है, ट्रस्ट ही बैठक कर रहा है, तो कैसे माना जाए कि ये ट्रस्ट पर संतों को ट्रस्ट नहीं है? ये बहुत बड़ी बात कह दी अयोध्या से संतों ने, हनुमानगढ़ी के पुजारियों ने। महंत सुधीर दास जी, उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन महंत जी आप बताइए, ट्रस्ट पर आपको ट्रस्ट है कि नहीं है? ट्रस्ट का जो इनिफिशिएंट का जो बात सामने आ गया है, बड़ा गबन का मामला जैसे सामने आ गया है, और सुनाई में आ रहा है कि ये जो यादव है उनका और अखिलेश यादव का फोन के बीच में करीबन 950 के आसपास कॉल हुए। तो लगता है ये इंफॉर्मेशन तो जो सर इंटेल क्या कर रहा था अयोध्या का? ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही थी अगर ऐसा हो गया तो? ये जो मैं कह रहा हूँ, अभी जो ट्रस्ट का मीटिंग चल रहा है, मैं भी निर्वाणी अखाड़े से हूँ, हनुमानगढ़ी से हूँ। हमारे हनुमानगढ़ी का भी एक प्रतिनिधित्व ट्रस्ट में चाहिए, एक संत चाहिए हमारा हनुमानगढ़ी का। उसमें अयोध्या के बाहर से मंदिर वहां आके ट्रस्टी हो रहे, उनको अयोध्या के बारे में कुछ पता नहीं है। चंपत राय जैसे जो लोग थे, उन्होंने पूरा गवर्नेंस मॉनिटरिंग करना चाहिए था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी देरी हो गई है। उमाशंकर पांडे जी, वो राम मंदिर जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, पूरा आस्था का सैलाब जो है वो नजर आया इस राम मंदिर के लिए, और इस तरीके से धोखाधड़ी की गई है। बड़ा समय लगा दिया ट्रस्ट ने मीटिंग में। उमाशंकर जी, आवाज आ रही है आप तक? म्यूट, शायद आपने म्यूट कर लिया, एक बार अनम्यूट करिएगा जल्दी से। हाँ, बोलिए। सवाल मुझसे है शिखा जी। जी उमाशंकर जी, ये आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा तय नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए शिखा जी, कोई ना इस्तीफा तय होना है, ना कोई सच्चाई और निष्पक्षता से राम भक्तों को न्याय दिलाने के लिए कोई जांच हो। जांच करनी होती तो सीबीआई से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन या जेपीसी बना के जांच कराई जाती। लेकिन ये जांच एएसआई जो योगी जी ने बनाया है, ट्रस्ट के कहने पर बनाया, उसके अंतर्गत चल रहा है। ये तो पूरा देश जान गया कि ये लिपापोती चल रही है। अन्यथा अभी कल का वीडियो मैं देख रहा था, गोविंद गिरी या फिर आपके अनिल मिश्रा, चंपत राय, ये लोग अभी भी मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गोविंद राव तो चार्टर्ड प्लेन लेके महाकाल उज्जैन घूमने गए थे। दूसरे ये आपके जो अनिल मिश्रा जी हैं, क्या इनसे व्यवस्था वापस अभी ले ली गई है क्या? या चंपत राय कार सेवक पुरम छोड़ के उनको कहीं और शिफ्ट किया गया है क्या? राजेश जी, इस पर जवाब दीजिए। जिन लोगों ने लापरवाही बरती, जिन लोगों की नाक के नीचे हुआ, वही अभी भी व्यवस्था देख रहे हैं। बदला क्या फिर? और बदलेगा क्या? देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना आयुष जी, ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, सीता माता तो हुई नहीं, राम सेतु को तोड़ा जाना चाहिए, जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहिए। ये वही लोग हैं। इनका चेहरा देश की जनता भूली नहीं है। ये कहाँ कांग्रेस की जनता भूली नहीं है, पूरे देश की जनता। चोरी करते हो भैया, लूट करते हो, फिर चैनल पे बैठ के बोलते हो। उमाशंकर बाबू में नहीं बोला ना, भाजपा की सच सुनिए, अरे मैं आपकी हैसियत बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपकी हैसियत सुनिए। इन्होंने कहा नरसिंह राव जी का और रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री थे कि उसी स्थान पर मस्जिद बनाएंगे, किसी भी हाल में उसी स्थान पर। ये कभी भी राम मंदिर बनाने के फेवर में नहीं रहे। हर वो काम करेंगे जो राम की आस्था को चोट पहुंचाएगा, हर वो काम करेंगे जो भगवान राम से श्रद्धा कम करेगा। राम की आस्था रही, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ आप लोगों ने कभी नहीं चाहते थे। चलिए ठीक है, देखिए लोग यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आज जो बड़ी बैठक 5 घंटे बाद होने वाली है, क्या उसके बाद लोगों की उम्मीद और ट्रस्ट वापस लौट पाएगा? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।